श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी, यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो मेहनत करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ मेहनत ही नहीं, भाग्य की, किस्मत की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा कई बार जाने अनजाने में इंसान से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण माँ लक्ष्मी उनके घर से नाराज होकर चली जाती है। हम कैसे क्या गलतियां नहीं करें जिससे हमारे जीवन से लक्ष्मी रूठ कर चली जाए। जीवन से जुड़ी तमाम जरूरतें, सुख साधनों की प्राप्ति कराने वाला धन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। यदि किसी तरह प्राप्त भी हो जाए तो बहुत कम लोगों के यहाँ टिकता है। धन की प्राप्ति के लिए ना सिर्फ श्रम बल्कि श्री की साधना, आराधना और इससे जुड़े वास्तु बहुत ही जरूरी है उपायन करना। वास्तु के अनुसार घर के कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिनके कारण अक्सर धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और धनी आदमी भी गरीब हो जाता है। धन की देवी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें या कम से कम सूर्योदय से पूर्व तो उठ ही जाएं और सुबह सूर्य को अर्घ देना ना भूलें, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देता है उसके घर सभी प्रकार के सुख होते हैं, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यदि धन की देवी का आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप अपने घर में या कार्यस्थल पर गंदगी फैलाने से बचें, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थानों पर निवास करती है और गंदगी भरे स्थान से दूर चली जाती है। साथ ही यदि वास्तु के अनुसार घर के भीतर ब्रह्म स्थान, पूजा स्थान और किचन में चप्पल जूते नहीं ले जाने चाहिए, साथ ही वहां उतारने भी नहीं चाहिए, क्योंकि घर के जूते, चप्पल, कपड़े यदि इधर उधर फेंक दिए जाएं और जूते चप्पल किचन तक ले जाए जाएं या जहां आपका मंदिर है वहां ले जाए जाएं तो घर का वास्तु दोष शुरू हो जाता है। साथ ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना बंद हो जाती है। इसलिए हमेशा उन्हें अपने किचन से दूर रखें, अपने पूजन घर से दूर रखें और हमेशा उचित स्थान पर जमा कर करीने से रखें। साथ ही दोस्तों, घर में झाड़ू को कभी भी खुली जगह पर ना रखें ताकि उसे किसी का पैर लग नहीं पाए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और झाड़ू को आपके परिवार के कोई मेंबर का पैर लगता है तो फिर आते जाते लोगों की नजर उस पर पड़ती है तो इससे धन की देवी नाराज होकर आपसे रूठ जाती हैं और घर से चली जाती हैं। घर में आर्थिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ऐसे में झाड़ू को हमेशा घर में छिपा कर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है और बिल्कुल 100% सत्य है ये। यदि घर में बंद घड़ियां और टपकता हुआ नल, यदि दोनों में से कोई भी चीज होती है, कोई भी कार्य होता है तो धन की देवी बहुत रुष्ट हो जाती है और धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। ऐसा भी कहा जाता है जो घर का मुखिया होता है, जो पुरुष होता है, जो कमाने वाला व्यक्ति घर का होता है, वह घर में कभी भी खाली हाथ नहीं आए। जब भी आए भले ही कुछ छोटी सी सामग्री लेकर आए, कुछ खाने का छोटा सा सामान लेकर आए, लेकिन लेकर अवश्य आना चाहिए। आप एक बात का और ध्यान रखें, आप दान देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान किसी सुपात्र को ही देना चाहिए, अन्यथा दान का पुण्य फल मिलने की बजाय दोष लगता है और धन में वृद्धि की बजाय कमी होने लगती है। ईश्वर की साधना, आराधना करते समय भूलकर भी किसी पर ना तो गुस्सा करना चाहिए, ना ही किसी के प्रति गलत भावना रखनी चाहिए। मान्यता है जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके पास से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण नियम, प्रत्येक अमावस्या के दिन पूरे घर की साफ सफाई करके मंदिर में धूप दीप अवश्य दिखाएं। जिन लोगों के यहाँ अमावस्या के दिन में घर में अंधेरा रहता है, अंधेरा रखा जाता है, उनके यहाँ से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए नाराज होकर चली जाती हैं। आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके ऊपर अवश्य माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप
ध्यान रखें और सारे ऐश्वर्य प्राप्त करें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।